हाँ जी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन 11th क्वेश्चन, है ना। चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11th। हाँ जी बेटा, फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2 व्हाट दैट क्वेश्चन इज, सम ऑफ फर्स्ट P, Q and R terms of an APR A, B and C respectively. Sum of pth term मेरे पास तो है A, sum of qth term is B, sum of rth term is C. हमें प्रूफ करना है बेटा A by P, Q minus R, B by Q, R minus P, C by R, P minus Q, that is equals to 0. I need to prove this. ओके बेटा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फर्स्ट को लेती हूं। अगर सम ऑफ पी टर्म्स मुझे दिया हुआ है दैट इज ए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सबसे पहले बेटा, हाँ जी फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या फॉर्मूला लगेगा, P by 2, अब कैपिटल ए ले लेना। रीजन, स्मॉल एबीसी तो सम का फॉर्मूला दिया हुआ है ना, वैल्यू दी हुई है, तो नो नीड टू पुट स्मॉल ए, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ओके, P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। अब जरा स्टेटमेंट में देखिए क्या है मेरे पास, यहां पर A बाय P है ना, मैं क्या करूं बेटा, ये P को नीचे ले आऊं। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां पर 1 बाय 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी दैट इज A बाय P। सिमिलरली साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है ना, P के बाद Q, A के बाद B, तो दैट मीन्स मेरे पास अगला क्या आ जाएगा, 1 बाय 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू B बाय Q। ओके बेटा, सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, 1 बाय 2a प्लस मेरे पास जो है R माइनस 1 इंटू डी दैट इज C बाय R। मेरे पास यूजिंग ऑल दीज 3 रिजल्ट हियर लेफ्ट हैंड साइड पे, अब क्या करो, पुट करो, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगी। तो मेरे पास क्या हुआ, लेट अस सी। अब मैं यहां लिखने लगी हूं, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, A बाय पी की वैल्यू ये सारी है ना, तो मैं लिखने लगी हूं, और ये भी टर्म है, मैं इसको भी बाहर ही लिखने लगी। तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, Q माइनस R बाय 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ये सारा इसके साथ है, प्लस अगला क्या आएगा, R माइनस P बाय 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ओके, प्लस मेरे पास जो है दैट इज क्या बनेगा, P माइनस Q बाय 2a प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ओके बेटा, अब ध्यान से क्या स्मार्टनेस यूज करनी है, मुझे ये सारे को सॉल्व करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, है ना। मैं ऊपर वाला रब कर दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, आई डोंट नीड एनीथिंग ना। तो अब मैं क्या करूंगी बेटा, यहां पर बिल्कुल जी बिल्कुल, अब मैंने पता क्या देखना है, देखो कैसे स्मार्टनेस, 2a वाली टर्म यहां पर है, 2a वाली टर्म यहां पर है, 2a वाली टर्म यहां पर है ना। जब मैं ओपन करूंगी ये दोनों के साथ आएगी ना, ये टर्म दोनों के साथ आएगी ना, और ये टर्म दोनों के साथ आएगी, एम आई राइट। पहली जब मैं ओपन करूंगी सब में 2a है और बाय 2 भी है क्या नहीं है, तो मैंने क्या किया, पहले स्टेप में 2a बाय 2 कॉमन ले लिया। अब जब इसने इससे मल्टीप्लाई हुआ,
अंदर क्या रह गया, Q माइनस R। अगली बार R माइनस P, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा, P माइनस Q। ये कितना स्टेप समझ आ गया सबको, प्लस। अब देखना बेटा, जब ये सारी टर्म सेकंड के साथ होनी है, क्या क्या कॉमन है, एक D है और एक बाय 2 भी है, तो मैं क्या कर रही हूं, D बाय 2 कॉमन ले रही हूं। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, मेरे पास लोग है Q माइनस R इंटू P माइनस 1 प्लस मेरे पास जो है R माइनस P इंटू Q माइनस 1 प्लस मेरे पास P माइनस Q इंटू R माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अब जरा पहले इसको देखें, R R P P Q Q, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, काम खत्म हो गया। अब आओ उस पे बेटा, यहां पर हो गया ये सारा कट के 0 प्लस D बाय 2। अब इसको ओपन कर ले बेटा, मेरे पास क्या आएगा बेटा, Q P माइनस Q माइनस R P प्लस R। अगला ओपन करें, R Q माइनस R P Q प्लस P प्लस मेरे पास हो गए P R माइनस P माइनस Q R प्लस Q। अब देखो जरा, सारी टर्म्स कट रही हैं, QP QP मेरे पास जो है माइनस Q प्लस Q प्लस P माइनस P, PR माइनस और प्लस का, ओके जी, और R R QR प्लस का QR माइनस का, कट गए। क्या बचा मेरे पास, 0, तो दैट मीन्स कि मेरे पास 0 प्लस 0 आंसर इज 0। ओके जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक बेटा, एनी अदर क्वेश्चन। तो कैसे, आपको कैसे पता उसका, कैसे पता चल रहा है, तो ओपन की ना, मैंने भी तो ओपन ही की, कैसे लिख सकते हो, आई एम आस्किंग यू। आपको मैं ये टर्म दे दूं a माइनस बी इंटू सी माइनस 1, ओके, b माइनस सी इंटू a माइनस 1, ओके, प्लस मेरे पास जो है c माइनस a और b माइनस 1, क्या आंसर आएगा इसका, कैसे पता, तो ओपन करके ही पता चलता है ना। अगर मैं एक भी चेंज कर दूं यहां पर, ये c माइनस 1 है, b माइनस a कर दूं, नहीं होगा 0, तो ओपन तो करनी पड़ेगी ना बेटा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं। ओके जी, क्लियर। चलिए, टाइम नहीं है पेपर में, आपको पता है उसने प्रूव करने को कहा है कि 0 है, आना ही चाहिए, टाइम नहीं है पेपर में, तो आप सीधा करके यह कि कुछ नहीं, कोई टीचर आधा नंबर रीजन लिख देगा कि रीजन नहीं दिया, पूरे बाकी तो क्रेडिट मिलेगा ना, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास, हाँ जी, एनी अदर प्रॉब्लम टिल क्वेश्चन नंबर 13, 12th, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 12th, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of an AP is, मुझे सम दिया हुआ है m to n term, m square by n square। यशिका बेटा, show that the ratio of मेरे पास जो है mth to nth term is 2m minus 1 to n minus 1, मुझे ये शो करना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हो ना, वो क्वेश्चन इजीली निकल जाता है, आपका सॉल्व क्वेश्चन भी है ना, तो यहां पर कैसे दिमाग में लगाना पड़ता है, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले तो SN का फॉर्मूला लगाएं, हाँ जी, क्या बनेगा, m बाय 2 2a प्लस जो है m माइनस 1 इंटू डी ओवर
n बाय 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, ये हो गया m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। 2 2 कट गया, n से n कट गया, m से m कट गया ना। अब मेरे पास 2a प्लस m-1 इंटू डी ओवर 2a प्लस n-1 इंटू डी m ओवर n। ओके जी, डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए mth और nth टर्म की रेशियो। अब mth और nth टर्म की रेशियो मतलब आई नीड a प्लस m-1 इंटू डी। ऊपर चाहिए, नीचे क्या चाहिए? यही है, चाहिए ना। अब देखिए मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। जब मैंने 2 से डिवाइड किया, बोथ साइड पे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, बोथ साइड नहीं, सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, बेटा मेरे पास ये बचा। अब जरा ध्यान से देखना, टर्म की रेशियो लेके आने के लिए मुझे इसकी जगह पे आई नीड m-1। मैं यहां m की वैल्यू निकाल लू, ये वाले m के, इसी को रिप्लेस करना है ना। ये 2 उधर गया, ये रफ में करना है, 2m-2, तो m की वैल्यू 2m-1, यही बना। ओके जी, यानी जहां जहां m है दोनों साइड्स पे और जहां जहां n है, उसको किससे रिप्लेस कर दो? इससे। नॉट इक्वल टू रिप्लेस। जब आप रिप्लेस करोगे तो मेरे पास देखिए क्या बनेगा बेटा, लेट अस सी व्हाट यू गेट हियर। जब मैंने रिप्लेस किया लेफ्ट साइड पे, a प्लस 2m-1, एक -2 पहले ही था, इंटू डी ओवर a प्लस 2n-1 -1 बाय 2 इंटू डी, और यहां पर क्या आएगा 2m-1 ओवर 2n-1। अब अपने आप जब इसको सॉल्व करोगे, a प्लस m-1 हो गया इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, 2m-1 ओवर 2n-1। ओके जी, तो अपने आप खुद देखिए मेरे पास ये क्या हो गया, mth टर्म ओवर nth टर्म इज 2m-1 ओवर 2n-1। बेटा तब तो आपको दिया, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, nth टर्म पुट करो, आप सीधा नहीं। मुझे पता है कई बच्चे ये कहते हैं जो प्रूफ करना है ना उसी से रिप्लेस कर दो, ये तो एक तुक्का हो गया ना। बट हमने आपको प्रूफ कर दिया कि कैसे मैंने वो पुट किए। वो तब जस्टिस होती है अगर इधर m और n नहीं है। अगर बाय चांस इधर टर्म कोई और होती ना तो सीधा वो नहीं आता, तो फिर तो इजी होता है ना। अगर आपको कहा जाए 17th टर्म निकाल, चलो तो 16 से कंपेयर करके निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम m को 2m-1 से रिप्लेस करते। समझ आ गया बेटा? चले आगे, चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट विद नाउ। मेरे पास वो am। ओके बेटा, अब am क्या होता है बेटा, ध्यान से, दैट इज अर्थमेटिक मीन। दो नंबर्स के बीच में am जो है, मान लीजिए a और b, दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, ऐड करें डिवाइडेड बाय 2। जैसे अगर आपको याद हो, हम ना लोअर क्लासेस में कराते थे, राइट वन रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो क्या कहते थे, हम कहते थे चाहे तो वो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करके, या हम कहते थे दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते थे, करवाते थे ना। तो
am बिटवीन टू नंबर्स जो है वो हमेशा a प्लस बी डिवाइडेड बाई, ये तो एक था, और am को हम कैपिटल 1 से डिनोट करते हैं, है ना। और ये कैसे आया आगे मैं बताऊंगी कि हाउ इट कम्स। अगर एक आया, बेसिकली एक आने का मतलब क्या है, ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस करो सो दैट द गिवन सीरीज इज इन एपी, गिवन सीरीज इज इन एपी। अब एपी में होना, व्हाट डज इट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आ जाए, तो वो a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a क्या हो जाता है a प्लस बी बाई, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, बेसिकली वो मिडल टर्म ही होती है दोनों की, लेकिन एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि अगर मैंने एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करवाने हैं दो नंबर्स के बीच में, सपोज मैंने 3 इंट्रोड्यूस करवानी है ऐसे। अब ध्यान से देखो, सो दैट गिवन नंबर, अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कराने का मतलब ही क्या है कि वो एपी में रहेगा। वो किस में रहेगा, एपी में रहेगा। अब अगर ये एपी में है, फर्स्ट टर्म ए होगी, जो सेकंड टर्म है वो क्या बन जाएगा a1, और उसका क्या फॉर्मूला होगा a प्लस जो है मेरे पास d, कॉमन डिफरेंस बाद में निकाल लेंगे क्या। थर्ड टर्म a2 a प्लस 2, यानी अगर डायरेक्टली आपको कोई दो नंबर्स दे दिए जाए और आपको कहा जाए उसमें 3 अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करो या कुछ करो, तो आपने फर्स्ट लिखना है a1, अर्थमेटिक मतलब जितना डी के आगे उतना ही कोफिशिएंट रहना है जितना अर्थमेटिक की पोजीशन है। टर्म सेकंड होगी लेकिन अर्थमेटिक फर्स्ट होगा, टर्म थर्ड होगी लेकिन अर्थमेटिक सेकंड। अगर मैं कोरिलेट करूं, जितना अर्थमेटिक है डी के आगे उतना, टर्म में कम होता है लेकिन अर्थमेटिक में उतना ही होता है। और जितने अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करवाने हैं दो नंबर्स के बीच में, तो टर्म्स जो टोटल बन जाती है ना वो दो ज्यादा बन जाती है। क्यों, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म। सपोज अगर मेरे पास अगला ही क्वेश्चन है 1 और 31 के बीच में कोई 3 अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कराओ, है ना, जस्ट 3 मैंने कह दी, तो दैट मीन्स a1 a2 तो a3, ये तो फर्स्ट टर्म रहेगी ए, लेकिन ये कौन सी टर्म बन जाएगी, फिफ्थ बन जाएगी। फोर्थ कैसे, फिफ्थ बनेगी। 3 अर्थमेटिक है, टोटल टर्म मैंने आपसे पहले ही बोला 2 ज्यादा हो जाती, ठीक है। तो दैट मीन्स T5 A प्लस 4D, दैट मीन्स 1 प्लस 5D, D मुझे निकालना है यहां से, तो अपने आप 30/5, तो D कितना हो जाएगा 6। ओके, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, श्योर बेटा। मैंने गलत लिख दिया, ओह 4D आना था, दोबारा कर लेते हैं। ओके जी, क्लियर, बात समझ आई बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है। ऐसे ही, क्योंकि अगर मुझे ए पता चल गया, डी पता चल गया, अब मैं कोई भी अर्थमेटिक मीन लिख सकती हूँ ना। मान लो मैंने A3 लिखना, सॉरी, क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस 3D ही होना है, 2D नहीं होना। तो a प्लस 3D, a मुझे पता है 1 है और d मैंने निकाला, कटिंग कर दो 15/2। ओके जी, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। समझ आई बात, ठीक है। अब बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद करोगे, मैंने एग्जांपल मतलब क्वेश्चन 16 पर करवा दिया बेस, क्वेश्चन 15 कराने लगी हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, मेरे पास हो, इफ an plus bn over
a power n minus 1 plus b power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b। अगर ये नंबर जो है दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन है, आप मुझे बताओ दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे? अभी मैंने बताया अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई एक अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाय 2, ये भी अर्थमेटिक मीन दी है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 2। ओके, मुझे उन्होंने कहा इफ दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। यहां पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 2a पावर n प्लस 2b पावर n इज a प्लस b और a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। ये आया बेटा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, मेरे पास 2a पावर n प्लस 2b पावर n, a से ओपन कीजिए, a पावर n बन जाएगा, a b पावर n माइनस 1 बन जाएगा, b a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n। ब्रैकेट्स पता चल गई कैसे ओपन की मैंने? ओके जी। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखो an वाली ये टर्म है, ये टर्म है, bn वाली ये टर्म है, ये टर्म है, कंबाइन कर लूं, मेरे पास क्या आ गया, a पावर n प्लस b पावर n, a b पावर n माइनस 1 प्लस b a पावर n माइनस। अब पता क्या करना है, रीअरेंजिंग द टर्म्स, कंबाइनिंग द टर्म्स। पर कैसे करनी है, मैंने कैसे सोचा हुआ है, ये a की पावर n है, इन दोनों में से a की पावर ज्यादा किसकी है, इस टर्म की ना, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है। तो a पावर n माइनस b a पावर n माइनस 1, a b पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लोगे, a पावर n माइनस 1, क्या रह गया, a ही बचेगा ना, a पावर n में से एक कम वाला ले लिया तो एक ही बचता है, यहां पर चला गया तो माइनस b, ऐसे ही दोनों में से b पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये बचा, ये दोनों तो कैंसल ही हो गए, सेम सेम थे ना। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, अगर आप देखोगे तो a पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b पावर n माइनस 1, इसको मैं नीचे ले आऊं, ठीक है। जब मैं नीचे लेके आऊंगी तो क्यों लेके आई अभी बताती हूँ, व्हाई आई ट्रांसपोज इट टू दिस साइड। अब बेटा पावर सेम है ना, तो मेरा पावर n माइनस 1 a बाई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मुझे n निकालना है, 1 आंसर कब आता है, किसी की पावर 0, वो पावर कौन सी लेनी है, जो यहां होगी, a b है ना, तो मैं a b लूंगी तो यहां पर a बाय b की पावर 0 लिख सकती हूँ। अब भूल जाओ ये बीच में, ये बेस सेम है, पावर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, तो दैट मींस n माइनस 1 इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर हुआ बेटा सबको? हाँ जी, नहीं पता चला कैसे, देख बेटा a पावर n को कैन आई राइट ऐसे लिख सकती हूँ, बेस सेम होते, पावर्स ऐड कब होते हैं, व्हेन दैट आर इन मल्टीप्लिकेशन। मैंने ये कॉमन ले लिया, a पावर 1 मतलब यही बचा। और सिंपल बताऊं, कोई चीज कॉमन लेते हैं तो पावर में उतना क्या कर देते हैं, माइनस। अब तुमने a पावर n में से a पावर n माइनस 1 कॉमन ली, साइन चेंज होंगे, तो अंदर क्या बचेगा, a पावर 1। जैसे मर्जी समझ लो, समझ आ गया बेटा, पक्का बेटा, कोई स्टेप विच इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन, ये हर बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पहली बार नहीं समझ आता, कोई बड़ी बात नहीं। चलो बेटा आगे, यशिता क्लियर बेटा, श्रेया
पक्का? देख लो बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। हाँ जी, ए एन को नो कॉमन नहीं ना निकलेगा ज्यादा, मैंने आपको यही तो समझाया। बड़ी पावर ए एन इधर, और दोनों में से मैंने देखा किसकी पावर बड़ी थी, दोनों में से ए की पावर इधर बड़ी थी, तो इसीलिए इसको, ताकि मैक्सिमम कॉमन ले सकूं, मिनिमम कॉमन आने का फायदा ही नहीं ना होता। ठीक है क्या नहीं? ओके जी, शुड आई रब इट? कर लो बेटा, जल्दी कीजिए, जल्दी 16th क्वेश्चन कीजिए जब तक। हरी अप, बी फास्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए बेटा, मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 16। और ये 15th क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ एम वाला है ना, ऐसे ही जीएम वाला भी है कि दूसरी तरफ वो दैट टर्म इज द जीएम बिटवीन द टू टर्म, और एक पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन। ओके जी, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। हमारे पास जो है, अगर मेरे पास जो है 1 से लेकर 31 के बीच में n अर्थमेटिक मीन्स जो है, m सॉरी, दैट मीन्स a m तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर्स, ध्यान से देखना, इज 5:9। फाइंड m। अब बेटा लिसन इट वेरी केयरफुली, मुझे कहा गया m नंबर इंट्रोड्यूस किए हैं, इट्स ओके। Then they write mth 7th and m minus 1th number। अब नंबर का मतलब टर्म या एम? एम, एम की बात कर रहा है उसने, क्योंकि अगर वो टर्म कहता तो अपने आप, अगर वो सेकंड टर्म कहता तो नंबर कौन सा होता ना था, फर्स्ट, क्योंकि उसने स्टार्टिंग ही ऐसे की कि बिटवीन 1 and 31 m numbers are to be introduced such that the given series या sequence are in AP। तो that means ये टर्म की बात नहीं कर रहा, रेशियोज की, किसकी बात कर रहा है? अर्थमेटिक मीन के नंबर्स की बात कर रहा है। तो that means 7th A7 to AM-1। ओके, यहाँ बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं। That is equals to 5/9। अब A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 7D, 6D नहीं लगाना, AM है ना, अगर टर्म काउंट करूंगी तो टर्म कौन सी हो जाएगी? 8th। टर्म एक बढ़ जाती है और AM जो है उतना ही रहता है। ठीक है, तो दैट मीन्स A प्लस 7D, A प्लस M-1D 5/9। ओके जी, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 9A 36D 5A 5M माइनस 5 इंटू डी। ठीक है जी, अब प्रॉब्लम ये, हाँ जी, ओ यस 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 बिल्कुल जी, 63 ही आएगा। हाँ जी, अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास डी नहीं मुझे पता ना, मुझे डी इंट्रोड्यूस करना, डी कैलकुलेट करना, वो कहां से निकालूं? कहां से निकालूं? लास्ट टर्म से ना। लास्ट टर्म कौन सी पोजीशन पे है?
हाँ जी, मैंने इतनी बार बताया, जितने नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं उससे 2 ज्यादा, एक क्यों ज्यादा बोल रहे है ना? तो दैट मीन्स TM + 2 इज 31। आप मुझे बताओ, काउंट करो, M नंबर तो यही है, M + 1 M + 2 है ना? अब A + M + 2 - 1 इंटू D 31। यहां से D निकालना, A दिया हुआ 1, यहां पुट करना, A1 पुट करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D M। ओके जी, इज इट क्लियर? This completes your exercise. You can try question number 17 and 18 also. Same है, कोई problem नहीं होगी. Okay, from tomorrow, यानी from Monday onward, we will start with the GP. Okay, till then, goodbye and take care मेरा बेटा.